ओ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नहासुव ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांतिश शांतिश शांति। कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, हृदय की कार्य क्षमता में अल्पता, हार्ट का इनलार्ज होना, हृदय स्पंदन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मेटल वाल्व प्लफ्स की प्रॉब्लम, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वाल्व की प्रॉब्लम, इन समस्त समस्याओं का समाधान योग से ही संभव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हार्ट की सर्जरी ये एलोपैथ में ही संभव है। आयुर्वेद की परंपरा में पहली बात तो यह है कि यद्यपि शल्य चिकित्सा ऑपरेशन महर्षि सुश्रुत ने आज से हजारों साल पहले उनका वर्णन कर दिया था, परंतु आयुर्वेद की परंपरा के जो लोग थे उन्होंने अपनी धरोहर को संभाल के नहीं रखा, इसलिए आयुर्वेद में से ऑपरेशन एक तरह से निकल ही गया, थोड़ा बहुत बाकी रहा है। हार्ट की सर्जरी करनी हो तो उसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस सक्षम है, परंतु वह हार्ट का ऑपरेशन हृदय की आयु को कम कर देता है, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन के बाद आदमी की जो लाइफ होती है वो 5 से 10 साल बढ़ जाती है। बस माने एक हार्ट यदि वो स्वस्थ रहे तो 400 साल तक चलता है, और ऑपरेशन कराने के बाद किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में दोबारा से नंबर आ जाता है ऑपरेशन कराने का, दोबारा से बाईपास, दोबारा से फिर एंजियोप्लास्टी तो दोबारा से 3, 4, 5 महीने में भी किसी किसी को करनी पड़ जाती है। बहुत बड़ी विडंबना। और जिस योग से आदमी के हार्ट की ब्लॉकेज ही निकल जाते हो, उस योग को क्यों ना करें भाई। और हार्ट आपका ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है, जैसा आपको प्रकृति ने दिया था, ईश्वर ने दिया था। और इस कॉरोनरी हार्ट डिजीज का आतंक पूरी दुनिया में अब छा रहा है। औद्योगिक देशों के अंदर 25 से 30% मृत्यु का कारण कॉरोनरी हार्ट डिजीज है, जिसको हम CHD बोलते हैं। औद्योगिक देश जहां पर कल कारखाने ज्यादा लगे हुए, औद्योगिक विकास जहां पर तेज रफ्तार से हो रहा है, विकसित और विकासशील दोनों ही देशों के अंदर ये हृदय रोग बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। और WHO के अनुसार 25% लोगों को कॉरोनरी हार्ट डिजीज इसलिए हो जाती है क्योंकि वह स्मोकिंग करते हैं। इसलिए भाई यदि आपको हृदय रोग से बचना है तो आप धूम्रपान बंद कीजिए, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इनको बंद कीजिए। केवल कॉरोनरी हार्ट डिजीज ही नहीं, कैंसर, मुंह का कैंसर और गले का कैंसर, छाती का कैंसर,
ये सभी तीनों मिलाकर के लगभग 90% तंबाकू के कारण से होते हैं। लंग का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर तंबाकू के कारण से हो रहा है। क्यों आप तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब छोड़िए, क्योंकि भगवान ने आपको ये जो शरीर दिया है बेशकीमती, इसको यूं ही बर्बाद न करो। बहुत कुछ काम करना इस शरीर से, इसलिए थोड़ा होश में आओ। ये स्मोकिंग बंद करो, ड्रिंक भी बंद करो, क्योंकि ड्रिंक भी यदि 25 से 30 ग्राम एक आदमी को प्रतिदिन दे दी जाए और लगातार यदि 8-10 साल प्रयोग करता रहे तो उसको सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर ही बेकार हो जाएगा। तब क्या करोगे? इसलिए होश में आओ। तुम्हें भी बच्चे पालने, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, और जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे भी कर सकते हैं। और बच्चे यदि करने लगे और यदि वो मौत के मुंह में समा गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए अपने बच्चों को ठीक राह पर चलाना चाहते हो और स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको अपने आदतों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। खान पान में थोड़ा चेंज करो, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाओ, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। वैसे तो लौकी का जूस हम हार्ट के रोगियों के लिए बताते हैं। लौकी का जूस 1 गिलास, ऐसे ही लौकी को बस लौकी, दूध, घिया उसको गर्म पानी से धो लीजिए बिना ही छिलका उतारे, और बस उसको अच्छी तरह से कद्दूकस में कस के या मिक्सी में उसको डाल के उसका जूस निकाल लीजिए, कपड़े से छान करके उसको पीजिए। 1 गिलास लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना के, उसमें 3 से 5 काली मिर्च भी डाल देना। थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए जिनको अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, वे जरा इसमें सौंठ और काली मिर्च डाल करके ही पीना, या इसको गर्म करके पी लेना। हृदय के सभी रोगों में लौकी का जूस लाभ करता है। अर्जुन की छाल 1 चम्मच लो, 1 गिलास पानी में उबालो, अर्जुन की छाल को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पी लीजिए। थोड़ा अर्जुन की छाल थोड़ी जो है रुक्ष होती है, इसलिए अर्जुन की छाल 1 चम्मच, 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी पकाएं, जब 1 कप बाकी रह जाए, शेष रह जाए, उबालते उबालते जब छान करके पी जाए। ये भी हृदय के लिए उपयोगी होता है। लेकिन भाई ये सब करने से पहले प्राणायाम कर लेना। प्राणायाम के करने से आपके हृदय की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी, माने ओरिजिनल हार्ट आ जाएगा आपका। जो आर्टरी ब्लॉक होगी तो दोबारा से खुल जाएंगे, ऐसा हो चुका है। बहुत से लोगों की हमने पहले और बाद में एंजियोग्राफी करवाई और पता लगा कि हार्ट के ब्लॉकेज खुल चुके हैं। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? और ईसीजी तो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाती है, इकोग्राफी बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाती है। आप थोड़े दिन योग करो, आप देखना आपकी टोटल बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरी आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होगी, आपकी टोटल कार्डिक प्रॉब्लम दूर होंगी प्राणायाम के द्वारा। और अब तो इस देश के अंदर ही, भारत के गांव के अंदर भी 3 से 4% लोगों को अब ये हार्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है। और अर्बन एरियाज में तो 8 से 10% लोगों को CHD की प्रॉब्लम होती जा रही है। बहुत खतरनाक तरीके से ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत के अंदर अभी तक जो चिन्हित कर लिए गए हैं रोगी CHD के, वो ग्रामीण क्षेत्रों में 15.7 मिलियन और शहरी क्षेत्रों में 14.1 मिलियन, माने दोनों को मिला दिया जाए तो संख्या हो जाती है 2,98,00,000, लगभग 3 करोड़। और अध्ययन ये बताते हैं कि इनमें से 10% हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। लगभग 3 करोड़ हार्ट के रोगी जो चिन्हित कर लिए गए कॉरोनरी हार्ट डिजीज के, और इसका 10% मौत के मुंह में चला जाता है। हर वर्ष करीब 30 लाख लोग बेमौत मर जाते हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज के कारण से। आखिर कोई समाधान तो होगा जिससे आदमी अकाल मृत्यु का ग्रास न बने। मौत को यूं तो कोई रोक नहीं सकता, परंतु बेमौत मरना ठीक नहीं। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है उसको जियो। जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदगी हमें मिल सकती है, स्वस्थ आयु। आपको करना पड़ेगा प्राणायाम। देखो, सबसे पहले
हार्ट के रोगों से बचने के लिए आहार पर थोड़ा कंट्रोल करना, लौकी का जूस पीना, अर्जुन की छाल भी पी लेना, और कुछ भी थोड़े आयुर्वेदिक उपचार हो बाद में बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर भी, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम कर लेना। आसन जटिल तो करने ही नहीं, सरल सहज थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ सरल आसन भी आप करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन प्राणायाम से ही हृदय के समस्त रोग आपके दूर हो जाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्ट की तो प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देना, कम प्रॉब्लम है तो भी पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से सरल सहज आसन कर लेना आप रोज। और बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो दोनों वक्त आप प्राणायाम कर लेना, और दोनों समय लौकी का जूस और लौकी की सब्जी खाना, तो बहुत जल्दी हृदय रोग से आप मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। बहुत से लोगों पर हमने प्रयोग किया, और हजारों नहीं लाखों लोगों पर प्रयोग करने के बाद में आपको भी हम बता रहे, जो हृदय का उपचार हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से ऋषि मुनि किया करते थे, क्योंकि हमारे सुश्रुत में, चरक में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और बहुत सी चीज़ों के ऑपरेशन लिखे, हार्ट का ऑपरेशन ही नहीं लिखा। प्राणायाम ही से हृदय की ग्रंथियाँ, हृदय के अवरोध सारे खुल जाते। भृद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यंती सर्व संशया क्षीयंती चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। आओ, भीतर से भगवान भी मिलेंगे, हृदय के अवरोध में मिटेंगे, और ये क्लेश और वासनाएं भी क्षीण होंगी, तुम तनाव मुक्त जीवन जी सकोगे। तनाव भी तो बहुत बड़ा कारण है हार्ट के रोगों में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ प्राणायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, ध्यान दें, जोर से प्राणायाम नहीं करना, धीरे धीरे करना है। अभी तक तो एक भ्रांति ये भी थी कि हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना, यह गलत अवधारणा। मैं तो कहता हूँ हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को, और खास करके गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी योग अभ्यास मना किया करते थे लोग। मैं कहता हूँ प्राणायाम उनको भी जरूर करना है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके, नहीं तो स्वस्थ बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। मंगोल, अपंग, हृदय रोगी, अस्थमा के रोगी और डायबिटीज के रोगी बच्चे ही पैदा होंगे। इसलिए देखो, हार्ट के रोगियों को प्राणायाम करना है, खास बात, परंतु धीमी गति से, मध्यम गति से, सहज करना है। श्वासों को भीतर गहरा भरना और मन में विचार करना, मेरे हृदय के अवरोध दूर हो रहे। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा तुम्हारे। देखो, दो चीजें होंगी, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे, ऐसा भी हो चुका है, ऐसे हमारे पास पूरे डेटाज, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। जिन कैंसर के रोगियों को, जिन हार्ट के, क्योंकि कैंसर योग से ठीक होना लोग असंभव मान रहे थे, लेकिन हमने जिनको ठीक किया उनके फिर हमने पूरे डेटाबेस भी तैयार किया, उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास में। कैंसर के रोगी, हार्ट के वो रोगी जिनके ब्लॉकेज दूर हुए, हेपेटाइटिस ABC के रोगी, सिरोसिस ऑफ लिवर के रोगी, माने वो रोगी जो है लिकोडर्मा के रोगी, स्क्लेरोडर्मा के रोगी, और जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के रोगी, वो रोगी जो असंभव माने जा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, वो भी इन 7 प्राणायामों के करने से ठीक हुए। और वही प्राणायाम आपको करना है हृदय रोगियों को, लेकिन मध्यम गति से करना। खास बात यही है बस इसके अंदर। यूं गहरा सांस भरे, बाहर छोड़े। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना है, सहज करना। धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट, फिर 2 मिनट, जब थकान लगे तब रुक जाए। इसको 1 से 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि अतिरिक्त बल का प्रयोग ना करें, शक्ति का अतिक्रमण न करें, सहज करें और प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से करें, भावपूर्णता के साथ। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज का एक कारण, जहां ज़्यादा वसायुक्त पदार्थ खाना, ज़्यादा तेल घी का प्रयोग करना, फास्ट फूड ज़्यादा, ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये ब्रेड, ये तली हुई चीज़ें और ये मैदा की चीज़ें ज़्यादा खाना, ये हार्ट के रोग का एक मुख्य कारण है। हरी सब्जियों का कम खाना, रिच फूड ज़्यादा लेना, ये हृदय रोग का एक कारण है। वही दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। वैसे तो सभी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव ही है, ये आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान चुका है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था, प्रज्ञापराध हुई सर्वरोगाणाम कारण। प्रज्ञापराध,
नकारात्मक मानसिकता, स्ट्रेस, तनाव, यही रोगों का मुख्य कारण है। इसलिए प्राणायाम तनाव मुक्त होकर के, मस्त होकर के करना, भाव से, मस्ती से, आनंद से प्राणायाम करो। और फिर देखो, श्वास एक भीतर गहरा भरो ना, यूं बाहर छोड़ो और मन में सोचो हृदय के सब अवरोध दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और हो चुके हैं। बार बार ये सोचो। आप कहेंगे समझ, ऐसे सोचने से हृदय के अवरोध दूर होते हो तो सारी दुनिया ना ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। जिस दिन ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगी दुनिया, उस दिन सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये जातिवाद, ये मजहबी संकीर्णताएं, ये प्रतिशोध की लड़ाइयां सब खत्म हो जाएंगी। और ये बीपी, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये शुगर, ये सब बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी जिस दिन आदमी सकारात्मक सोचना शुरू कर देगा। सकारात्मक सोच समाधान है समस्याओं का, और नकारात्मक सोच से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक आदमी ठीक ठाक बैठा था, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हृदय रोगी है वो, उसको पता भी नहीं था इस बात का। हो सकता है बहुत से लोगों को तो हार्ट की प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगता, पता तब लगता है जब हार्ट अटैक आ जाता है, तब वो जाकर के एंजियोग्राफी कराता है, तब डॉक्टर बोलता है भाई आपको तो 70-80-90% ब्लॉकेज आओ, अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं अगले क्षण तुम जीवित रहो या ना रहो। आदमी कहता कर दो जी डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हार्ट के ब्लॉकेज योग से दूर हो सकते हैं, कोई दूसरा भी उपाय है। अब तो देश के लोगों ने एंजियोग्राफी बहुत से लोग कराते हैं, लेकिन बोले नहीं अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बहुत से तो डॉक्टर भाई, एक अमेरिका से अभी डॉक्टर आए पीछे हरिद्वार के शिविर में, बोले स्वामी जी मुझे बहुत वर्षों से हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा क्यों नहीं कराया? बोले मैंने सुना है कि हार्ट का ऑपरेशन कराने से हृदय की आयु कम हो जाती। सुना नहीं? बोले मैंने तो जानता हूँ इस बात को। उसकी पत्नी क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो खुद कैंसर के स्पेशलिस्ट है। बोले आदमी यदि हार्ट को ठीक रखे तो 400 साल काम आता है, और वैसे भी हमारे ऋषि मुनि 400 साल इस शरीर की आयु मानते, महर्षि दयानंद सरस्वती सहित समस्त ऋषि मुनि। और यदि ऑपरेशन करवा दिया जाए तो 4 साल में या 5 साल में, अधिकतम 10 साल में फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हार्ट का ऑपरेशन नहीं, हार्ट का तुम प्राणायाम करो हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज ही खुल जाएंगे, ओरिजिनल हार्ट दोबारा से तुम्हें मिल जाएगा। मैं कह रहा था एक आदमी बैठा, उसको पता था ही नहीं कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। उसको एक सूचना मिली कि तुम्हारे घर में ये दुर्घटना हो गई, तुम्हारे प्रियजन के साथ ये दुर्घटना हो गई, और उस एक क्षण के तनाव ने, उस एक क्षण की चिंता ने उसको धराशायी कर दिया, हार्ट अटैक आ गया। एक क्षण में, एक विचार ने, एक नकारात्मक सोच ने, एक तनाव ने उसको हार्ट अटैक कर दिया। माने वो आदमी जो अभी तक ठीक ठाक था, एक ही मिनट के अंदर हार्ट अटैक हो गया। सोचा और सोचते सोचते हार्ट अटैक हो गया। और कई बार तो इतना जबरदस्त एक क्षण के तनाव का प्रभाव पड़ता है कि आदमी मौत की मुंह में समा जाता है। जब 1 मिनट में आदमी मर सकता है तो क्या जिंदा नहीं हो सकता? जब 1 मिनट में हार्ट के अंदर आदमी को इतनी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो क्या जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस आदमी को अभी तक एंजाइना पेन था, जिस आदमी को अभी तक हार्ट के ब्लॉकेज थे, क्या एक क्षण में अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। ऐसा हमने किया भी है, खाली मैं कहता नहीं हूं, मैं लेक्चर नहीं देता, खाली प्रवचन नहीं देता हूं, खाली जो अनुभूति होती है उसको मैं सशक्त अभिव्यक्ति देता हूं, बस इतनी बात जरूर है। लेकिन आप अति उत्साही भी नहीं होना। मैं कहता हूं कि प्राणायाम के करने से हृदय के समस्त रोग दूर होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। और यदि आप प्रबल संकल्पवान हैं और आप थोड़ा सा संयम रखते हैं अपने जीवन में, तो आप पहले ही दिन से पूर्ण स्वस्थ होने लग जाते हैं। पहले दिन से आपकी सब गोलियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। सर्बिट्रेट तो आपको लेनी नहीं पड़ती, प्राणायाम ही आप सर्बिट्रेट का काम करता है। लंबे सांस लिए छोड़े, पहले दिन से ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाते हैं। और 20 दिन में भी हमने लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज ठीक किए। 20 दिन में, 20 दिन से लेकर के आपको 20 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 20 महीने लग जाएंगे। 20 महीने लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, आधा साल लगे, 2 महीने लगे या 20 दिन लगे, आपके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होंगे। आपकी प्रकृति के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। 20 दिन में हमने जो पहला रोगी ठीक किया था, उसके राइट आर्टरी 100% बंद थी, वो खुल गई 20 दिन में। उसने लौकी की सब्जी खाई 20 दिन, लौकी का ही सुबह शाम जूस पिया और अर्जुन की छाल को उबाल करके पिया। लौकी के जूस में 7 पत्ती तुलसी के, 7 पत्ती पुदीना को और 5 काली मिर्च डाल करके उसने पिया सुबह शाम दोनों वक्त।
लौकी की सब्जी खाई, 20 दिन प्राणायाम किया, और क्योंकि उसको ऑपरेशन के लिए डेट मिली हुई थी इसलिए वो गया, तो वहां पाया डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता लगा कि जिसमें 100% ब्लॉकेज थे वो खुल गए खाली 20 दिन के अंदर। ऐसा होता है, यही प्राणायाम, बस सहज करना, थोड़ा आहार पर नियंत्रण। और दूसरी जिसमें एक में 100% ब्लॉकेज, दूसरे में 80% ब्लॉकेज थे। खास बात, दिलचस्प बात ये थी 100% ब्लॉकेज वाली पूरी खुल गई, और जिसमें 80% ब्लॉकेज थे उसमें कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई। उसके साथ जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है परमात्मा ने इसीलिए दे रखी है, वो प्राणायाम के करने से वो खुल जाते हैं अपने आप, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होना लग जाता है, नेचुरल बाईपास जिसको कहते हैं। ये चाहे कोलेटरल आर्टरी आपकी नई तैयार हो जाए या जो ब्लॉकेज खुल जाए, होगा जरूर आराम। बस भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे आराम आराम से करना, जब थक जाओ तब रुक जाना, पूरे भाव से करना और मन में सोचना हृदय के अवरोध सब खुल रहे हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो रही हैं, मेरा हृदय। अपने आप खुद को ट्रीट करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना डॉक्टर बना लो, स्वयं को अपना डॉक्टर बना लो, खुद पर विश्वास रखो, खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर, ओंकार ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास रखो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। करना पड़ेगा प्राणायाम का रोज। ये प्राणायाम आपको रोज 1 घंटा करना है, जो भाई मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, क्योंकि थक जाएंगे आप बीच बीच में ज्यादा। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, एक से लेकर धीरे धीरे 5 मिनट। कपालभाति 15 मिनट, 5 मिनट प्रारंभ करना पहले दिन। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ना, लेकिन बहुत तेजी से यूं नहीं करना, इससे तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे भाई। देखो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड टोटल नॉर्मल, एक विद इन वीक, एक सप्ताह में लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, पूरा लिपिड नॉर्मल, हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, टीएलसी, डीएलसी, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, सब कुछ नॉर्मल। और यहाँ तक कि लंबे समय तक कपालभाति करने से T3, T4, TSH लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, थायराइड परमानेंट क्योर। तो खाली हार्ट ही नहीं, और भी दूसरी समस्या आपके साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम करना, वेट भी ठीक कम हो जाएगा, डायबिटीज है तो वो भी ठीक हो जाएगी, बीपी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। बस यही कपालभाति प्राणायाम। बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हर समय हार्ट में पेन रहता है, और कईयों को तो मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद, बाईपास कराने के बाद या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी मसल में पेन रहता है। तो क्या करें, धीरे करें, लेकिन इतनी धीरे भी नहीं करना कि आप, इतनी धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज, मध्यम गति। तेजी देखो ये है, ऐसे नहीं करना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम ये करना आप प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक। और करते करते सोचना हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहा है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, हार्ट इनलार्ज था वो भी नॉर्मल आ जाता है। ऐसा हो चुका है, ऐसे हमारे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट है। पहली बार जब किसी पेशेंट ने बोला तब हमने उसके ऊपर स्टडी करनी प्रारंभ की। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता हुआ देखा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से करीब शिविरों में अब तक लगभग 70 लाख, और यदि आश्रम के अंदर आए हुए लोगों को जोड़ दिया जाए तो करीब 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग की इस विद्या से लाभ देने के बाद, और अप्रत्यक्ष रूप से टीवी के माध्यम से 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो योग कर रहे हैं, उन सब की मैक्सिमम लोगों की अनुभूतियों को आपके सामने मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूं। ये पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं था, अक्सर अधिकतम जो मैं बोलता हूं योग के बारे में, इसलिए पहले पहले लोगों को आश्चर्य लगा कि स्वामी रामदेव कहते कि प्राणायाम से, योग से ये हो जाता, ये हो जाता। योग तो बहुत करोड़ों वर्षों पुराने ऋषियों का था, लेकिन उसमें तो ऐसा कहीं हमने लिखा हुआ पढ़ा नहीं। पढ़ते कहां से खाक, क्योंकि हो गया सब जल करके राख वो भारत का साहित्य जो हमारे ऋषि मुनियों ने
अपने तप से, अपने अनुभूतियों से जिसका अनुसंधान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग 6 महीने तक, कुछ कहते हैं 1 साल तक लगती रही, इतना बड़ा पुस्तकालय। भारत की गुरुकुलीय परंपरा टूटी, भारत की संस्कृति का ध्वंस हुआ, भारत की परंपराएं टूटी, भारत का ज्ञान विज्ञान का वैभव वो सब खत्म हो गया। और आज हम इतने ज्यादा गुलाम हो चुके पश्चिम के, बहुत आश्चर्य की बात है। मैं कहीं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जिस पुरों ने हमेशा दुनिया को रोशनी दी, वो आज कहीं दिशा भ्रमित हो गया। वो आज उजाला तलाश रहा है अंधेरे में। धोखा दे रहे हो स्वयं को। अपनी परंपराओं पर गर्व रखो और जो ऋषियों ने रास्ता बताया था जीवन जीने का, उस राह पर चलो। फिर देखो हृदय रोग सहित सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना। आप बहुत कमजोर हैं, धीरे करें और धीरे करें। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। बहुत ही हार्ट की प्रॉब्लम हो तो और बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी देर मैं जिस प्राणायाम को करने के लिए बोलता हूं उतनी ही देर करें। प्राणायाम के ऊपर शोध करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे दवाओं की एक डोज होती है, उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनकी एक मात्रा होती है, उसका एक समय होता है करने का, खाने का, दवा खाने का, और उसके द्वारा कुछ लाभ होते हैं। ऐसे दवा की तरह प्राणायाम लाभ करता है। दवा से कई 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा प्राणायाम फायदा करता है। बस उसका समय ठीक हो प्राणायाम का, कि कितनी देर किस प्राणायाम को करना, उसकी विधि ठीक हो, और उस प्राणायाम को करते समय मन के भाव ठीक हो। तो विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। फिर जो हम कहते हैं कि इस प्राणायाम से ये होता है, जैसे इस दवा खाने से ये लाभ होता है, ऐसे तो प्राणायाम के करने से ये लाभ होता, तो होगा ही होगा। तो विधि कपालभाति की, श्वासों को बाहर छोड़े। ये प्राणायाम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उल्टा कर रहे हैं आप, और बहुत जोर से भी नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, सिर नहीं हिलाना। एक लयबद्धता आएगी, मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क छाएगी, निर्विकार निर्विचार स्थिति में तुम पहुंच जाओगे। ध्यान भी लगेगा, समाधि भी लगेगी, अपने आप सहज तुम आध्यात्म में भी उन्नत हो जाओगे और देह की व्याधियों को भी मिटा पाओगे। कपालभाति प्राणायाम करना। बीच में थकान हो तो बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लेना। ये एक्यूप्रेशर है, बाएं हाथ में ये पॉइंट, बाएं हाथ में लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट है हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर का, छोटे उंगली के नीचे, यहाँ से ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये हार्ट का पॉइंट, और इसी उंगली के पीछे टॉप पर, यहाँ पर ये, यहाँ से भी दबा देना। 1 मिनट यहाँ से यूँ दबाएं, यहाँ से, और 1 मिनट यहाँ से ये दबाएं। ये हार्ट के लिए पॉइंट 1 से 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए। उतना दबाएं पॉइंट के ऊपर जितना सह पाएं, और गलत जगह दब जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, बस सही जगह मिल जाएगी तो आपको दर्द होगा बस वहाँ। ये खास पहचान है इसकी। ये हार्ट का पॉइंट भी दबा लेना, और ये भी पॉइंट दबा लेना, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये स्ट्रेस के लिए, ये हार्ट के लिए, और इधर से ये, और लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने के बाद में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लिया करें। जैसे हाथ में बताए ऐसे ही पैर में भी ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। पैर में देखो यहाँ पर ये पॉइंट होता है, पैर में एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट, इस जगह ये स्थान आप दबाएं, और यहाँ से दबाने से यहाँ पेन होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हार्ट का पॉइंट ठीक दब रहा है कि नहीं। यूँ दबाएं, और इसी तरह से पैर में भी ये उंगली और इस छोटी उंगली के टॉप के ऊपर यूँ दबा देना। जैसे हाथ में पॉइंट बताया, ऐसे पैर में, बाएं हाथ में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट होते हैं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। प्राणायाम करते हुए बीच में जब
थोड़ा विश्राम करना हो तब इनको कर लिया करें। प्राणायाम करते हुए बीच में विश्राम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़े कर सकते हैं जिनको हम बाद में बताएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट आपको करना है, बीच बीच में रुक रुक के विश्राम करके, थकान नहीं लगे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, बहुत ताकत से नहीं करना। फिर कपालभाति प्राणायाम हृदय रोगों के लिए हम मना करते हैं तो अग्निसार किया कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो 5 सेकंड तो कर ही सकते हैं आप। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, थोड़ी को कंठकों पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो बाह्य प्राणायाम करना ही नहीं है। फिर अग्निसार कर लें। कैसे? श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दें और पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। इस तरह से 5-7 सेकंड करने के बाद रुक जाएं। फिर एक बार श्वास अंदर भरे और बाहर छोड़ के बाहर ही होल्ड कर देना और पेट को थोड़ा खींचना अंदर और ढीला छोड़ना। ये खास प्राणायाम की प्रक्रिया विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ आपको प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है ज़्यादा तो नहीं करना, और अग्निसार क्रिया तो कर सकते हैं थोड़ी देर कपालभाति के बाद। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण के साथ करना। देखो, जब आप तनाव में होते हैं ना तो अपने आप ही ये सब अंदर के स्नायु सिकुड़ने लगते हैं, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने लगते हैं, वहाँ फिर जो है वो अंदर की नली खुरदरी हो जाती है, फिर वहाँ फैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये सब ट्राइग्लिसराइड ये वहाँ पर अवरोध पैदा करने लगता है। देखो, जब तुम तनावग्रस्त होते हो तब ये सारी समस्याएं होती हैं। जब तुम तनाव मुक्त होते हो अपना आप बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है, स्नायु रिलैक्स हो जाते हैं, सब टोटल ब्रेन, ये सारा अंदर का सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यही तो है प्राणायाम। हार्मोन्स फिर ठीक मात्रा में, उचित मात्रा में स्रावित होने लगते हैं, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब ठीक हो जाता है, और प्राणायाम के करने से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा तो वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा, नेगेटिव एनर्जी का लेवल डाउन होगा, सारा स्ट्रेस, तनाव सब गायब हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम देखो ऐसे करो। राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरो और राइट से बाहर छोड़ो। राइट से पूरा अंदर लेना और लेफ्ट से बाहर छोड़ना। इस तरह से सहज होकर के काम। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है। विराट का धान, असीम अनंत शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो रही है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, ब्लॉकेज निकल रहे हैं, सब कुछ सहज हो रहा है। सहज 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 ऐसे भाव से करना। शक्तिपात स्वयं भगवान करते हैं, शक्ति का वर्षण होगा, वो अनंत शक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप
दयालु कृपालु प्रभो, अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा वृष्टि तुम्हारे ऊपर करेंगे। तुम सहज तो हो ना। बाएं से प्रारंभ करते हैं, अनुलोम विलोम को बाएं पर एंड करते हैं। एक बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका सामर्थ्य उतना करें, फिर रुक जाएं, फिर करें, फिर रुक जाएं। इस तरह से इसको 15 मिनट तक करना। और इसके बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत, फिर श्वासोपरोम का ध्यान। इतना ये मुख्य प्राणायाम, 7 प्राणायाम रोज करना है आपको। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम आप न करें 3 से 5 बार, उसकी जगह अग्निसार क्रिया कर लें। फिर अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ये मात्रा बढ़ा देना है। 3 बार तो हम सबके करने के लिए बोलते हैं, 5 बार, फिर 11 बार तक करना। भ्रामरी भी उद्गीत भी 5 से 11 बार, 5 से 11 बार। और थोड़ी देर फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, एकदम रिलैक्स हो जाना। लगभग 1 घंटा लगेगा आपको ऐसा करने में। और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद भी आप आधा घंटा तो रोज ही प्राणायाम करते रहना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, यदि वो हार्ट का रोगी नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति के ऊपर ये रोगों का साया छाया रहता है। हर आदमी सोचता मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डायबिटीज ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। आप रोगों से बचना चाहते हो तो भी योग करो, और रोगों को मिटाना चाहते हो तो भी योग करो। दोनों ही अवस्थाओं में योग आपको जिंदगी देगा। और योग और आयुर्वेद के प्रयोजन ऋषियों ने इसी तरह से आयुर्विज्ञान का आविष्कार किया था। ऋषियों ने आयुर्वेद के और योग के प्रयोजन क्या थे? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ये पहला काम है, ये पहली जरूरी बात है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरस्य रोग प्रशमनम से, जो बीमार हैं उनकी बीमारियां मिट जाएंगी, और स्वस्थ व्यक्ति करेंगे तो उनको बीमारियां होंगी ही नहीं। ये और भी बड़ी बात है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज करना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, एकदम सहज सहज। और जब थक जाएं तब रुक जाना, फिर करना प्रारंभ कर देना। इस तरह से लंबा गहरा श्वास भीतर फेफड़ों में भरेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे समर्पण के साथ, आस्था और विश्वास के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो ऐसे इसी तरह से इसको लंबा बढ़ा देना। 5 से 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास को रुक रुक के बीच बीच में करना। इसके बाद में पूरी श्रद्धा से इसको करने के बाद अगला प्राणायाम करना। इस प्राणायाम से हृदय के अवरोध भी खुलेंगे, मन के संशय भ्रम भी मिटेंगे, भीतर से भगवान की ज्योति मिलेगी, और ध्यान और समाधि का वो गहरा सुख भी मिलेगा। अनुलोम विलोम 15 मिनट करने के बाद मन निर्विकार निर्विचार हो जाएगा। आप आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके फिर भ्रामरी प्राणायाम करना। और एक आभा, एक ज्योति का आलोक जो पैदा होता है, प्रकट होता है, सहज आज्ञा चक्र से उस आलोक का, उस दिव्य प्रकाश का, उस आभा का पूरे देह में आधान करना, उसका हृदय में आधान करना, और वहाँ के विकारों को उससे नष्ट करते हुए अनुभव करना। भ्रामरी प्राणायाम, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुलियों आंखों पर, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से भ्रमर की तरह ओंकार की ध्वनि, कान पूरी बंद, अंगूठे से। भ्रामरी प्राणायाम पूरे भाव से, श्रद्धा से करना। देखो ऐसे तीन बार से
प्रारंभ करके इसको 5 बार 11 बार तक आप आराम से कर सकेंगे। हृदय रोगों के लिए विशेष उपयोगी। फिर उद्गीत प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरना, भाव से सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय भगवान का आह्वान, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उसकी दिव्य ध्वनि स्पंदनों से अपने आप ही देह मन प्राण आत्मा सब कुछ दिव्य हो जाता है। लंबा गहरा सांस भर के पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्षी होकर दृष्टा बन के। अब दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को उष्मांकन आंखों पर कृति आंखें खोल लेना। इस तरह से प्राणायाम करना। ओम शब्द का उच्चारण, ओ का लंबा उच्चारण, मैं का कम, मन ओ त्रिमात्रिक में अर्धमात्रिक, ओ का उच्चारण लगभग 15 सेकंड में और मैं का उच्चारण लगभग 5 सेकंड में। इस तरह से ये उद्गीत प्रणव, ये सब पूरे प्राणायाम की प्रक्रिया। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान, ये इतना सा प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए पर्याप्त। फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें, पैरों को सामने खोल लें। आसन भी थोड़े कर सकते हैं। आसन जितने भी हैं वो हृदय रोगियों को आराम आराम से करने चाहिए। ये सूक्ष्म व्यायाम की थोड़ी क्रियाएं हृदय रोगी सभी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करने से शरीर फ्लेक्सिबल रहता है और स्ट्रेस बॉडी का कम हो जाता है। हृदय रोगियों के लिए आहार पर ध्यान, थोड़ा घरेलू उपचार, जैसे 1 से 3 कली लहसुन की यदि हृदय रोगी खाली पेट लेते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होते हैं और हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं। सुबह गोमूत्र खाली पेट पीने से भी 25 से 50 ग्राम गोमूत्र तुलसा पत्र मिला करके पी लें, उससे भी हृदय के अवरोध भी दूर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, फैट भी कम होता है और एस्थमा ब्रोंकाइटिस आदि की प्रॉब्लम भी दूर होती हैं। लीवर भी स्वस्थ होता है, स्किन की प्रॉब्लम उससे दूर होती है। तो गोमूत्र का भी प्रयोग तुलसी पत्र मिला करके, तुलसी की 6-7 पत्ते और 25 से 50 ग्राम गोमूत्र सुबह खाली पेट लेने से हृदय रोगियों को विशेष लाभ होगा। ये पैर की 2 एक्सरसाइज, आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना और ये बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं तो हम लगभग सभी रोगियों को इसलिए करवा देते हैं, इससे बॉडी का स्ट्रेस टोटल गायब हो जाता है तनाव को दूर करने के लिए। और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन सहित हार्ट के लिए भी अच्छी होंगी ये एक्सरसाइज जो अभी हम बता रहे हैं। श्वासों के साथ करना है, यूं गोल घुमाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी दूर होगा और हृदय रोगों में भी इनसे लाभ होगा। फर्स्ट फिर सेकंड, ये तो खास हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी, श्वास अंदर भरते हुए कोने सामने मिलाते यूं ऊपर उठाना, पीछे से लाना, इससे हृदय को शक्ति मिल जाती है। यदि आपने हार्ट का ऑपरेशन करवा लिया है, एंजियोप्लास्टी करवा ली है आपने, बाईपास करवा लिया है, तो कितने दिन बाद प्राणायाम करें? जब आप सामान्य स्थिति में आ जाएं, जब ऑपरेशन के टाँके आदि भर जाएं, तब आप प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें। बड़ा आसन बनाएं और एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप 7 दिन 10 दिन के बाद ही धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद 2 महीने के बाद सामान्य प्राणायाम की प्रक्रिया जो हमने आपको बताई ये पूरी कर सकते हैं। फिर ये एक और अभ्यास, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए हम 5 अभ्यास ये बताते हैं और 2 पैरों के 7 अभ्यास हमने प्रतिदिन के योगाभ्यास के क्रम में
हर व्यक्ति के लिए ही अनिवार्य रूप से इनको सम्मिलित किया हुआ है। श्वास अंदर भरते हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों को एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ। गर्दन में कंपन सा पैदा होगा। फिर एक हाथ को कान के पास सिर से लगा करके एक दूसरे के एंटी प्रेशर डालना, फिर दूसरे हाथ को, और दोनों हाथ घुटनों पर रख करके कंधों को गोल घुमा देंगे। लहसुन, गोमूत्र, तुलसा पत्र, सुबह खाली पेट लौकी का जूस, तुलसी और पुदीना के पत्र मिला करके, थोड़ा काली मिर्च मिला करके, ये हृदय रोगों के लिए विशेष उपयोगी। हृदय रोगों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम और इसके साथ आसन जो भी करने हो वे सरल करें, सहज रूप से करें। जैसे मुंडूकासन ही करना है तो सहज करें, शशकासन करना है सहज करें, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन और प्रतिदिन के अभ्यास क्रम में मरकटासन। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम हमने हर व्यक्ति के लिए इनको अनिवार्य रूप से योग के पैकेज में शामिल किया हुआ है। ये सभी को करने, आसन सहज करना, तीव्रता से नहीं करना, ज्यादा बल नहीं लगाना। मानो उत्तान पादासन करना है तो एक एक बार से करना, भुजंगासन करना है तो ज्यादा शक्ति नहीं लगाना, सहज करना, इतना विशेष ध्यान। और एक छोटा सा और उपाय, यदि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दवाई एकदम से बंद नहीं करना, धीरे धीरे बंद करना। ऑपरेशन के मैंने कहा यदि एंजियोप्लास्ट करवाया है आपने, माने जो है आपने बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाया हार्ट का, तो थोड़ी दिन बाद आप प्राणायाम करना प्रारंभ कर सकते हैं। एक स्टंट डलवाया आपने, स्टंट डलाने के बाद आप प्राणायाम करते रहेंगे तो वो स्टंट भी ठीक रहेगा, नहीं तो वो स्टंट भी गड़बड़ हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। इसलिए भाई प्राणायाम एंजियोप्लास्टी के बाद 10-15 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। डीप ब्रीथ माने लंबा सांस, बहुत धीमी गति से, कि श्वास की ध्वनि ना हो, इतना लंबा धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ना। लेकिन बाईपास के बाद, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी के बाद प्राणायाम तब करना जब घाव आदि, टांके आदि पूरी तरह से भर जाएं, कोई पीड़ा ना रहे, तो 6 महीने के बाद धीरे धीरे शुरू करें और 1 साल बाद पूरा प्राणायाम कर सकते हैं। करना नहीं तो फिर दोबारा बाईपास के लिए तैयार हो जाना, दोबारा कटाई होगी यदि नहीं किया तो। इसलिए आप प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा आपको, इससे तो छुटकारा है ही नहीं। हाँ, बाईपास के कुछ दिनों के बाद थोड़े थोड़े डीप ब्रीथ तो खुद डॉक्टर भी करने के लिए बोलते हैं, इसलिए सजगता पूर्वक करना प्राणायाम। फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, एलोपैथ के अंदर आप दवाइयाँ लेते ही, आयुर्वेद के भी कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और उसका भी हमने हजारों नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तक लाखों रोगियों पर उस दिन का प्रयोग किया है। मैं दवा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिना दवा के खाली अर्जुन की छाल, लौकी का जूस और प्राणायाम के अभ्यास से, लौकी की सब्जी के खाने से ही देश के हजारों रोगी ठीक हो चुके हैं। वो संख्या लाखों में भी पहुंच गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यदि बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। ये 5वां विकल्प है मेरा। मैंने कहा फर्स्ट प्राणायाम, सेकंड आसन, तीसरा फिर उसके अंदर एक्यूप्रेशर, चौथा उसके अंदर प्राकृतिक उपचार, आपके आसपास की प्रकृति, 5वां आयुर्वेद। आयुर्वेद में हृदयामृत आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम, अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ। अर्जुन की छाल 1 चम्मच, 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी उबाले, जब 1 कप बच जाए पकाते पकाते तब छान करके इसी के साथ हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम तो तभी डायग्नोज होती है जब आप डॉक्टर के पास जाकर के चेक करवाते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, और साथ में ही बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी हो जाती है, पेन होने लगता है, तो उसमें भी आयुर्वेद की चीज़, कुछ औषधियाँ बहुत ही ज़्यादा मददगार रूप हो सकती हैं आपके लिए। मोती पिष्टी 5 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, संज्ञेय सव पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 5 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, संज्ञेय सव पिष्टी 10 ग्राम, सबको मिला लें, 25 ग्राम हो गया, 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद, गर्म पानी या मलाई के साथ ले लें, जो आपको अनुकूलता हो। हृदय रोगियों को गाय का दूध जरूर पीना चाहिए, नहीं तो हृदय कमजोर रहेगा आपका। आजकल लोग दूध पीते ही नहीं है, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। दूध से हृदय रोग बढ़ता नहीं है, दूध से हृदय रोग दूर होता है। पहले हमारे यहाँ गाय का दूध क्षीर पाक बना करके अर्जुन की छाल में दिया करते। दूध हृदय रोगियों के लिए जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा भैंस आदि का दूध या बहुत ज्यादा फैट का दूध नहीं होना चाहिए।
गाय का दूध तो वैसे ही ज़्यादा फैट उसमें होता ही नहीं है। और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ये चीज़ खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये पिज़्ज़ा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फास्ट फूड खाने से, जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और शारीरिक श्रम न करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पहले लोग 100 साल की उम्र तक घी खाया करते थे, किसी को बीपी नहीं हुआ करता था, शुगर नहीं हुआ करता था, हार्ट के ब्लॉकेज नहीं हुआ करते थे। आज घर बैठे सूखी रोटी खाते खाते भी आदमी को हार्ट के ब्लॉकेज हो रहे। क्यों? क्योंकि आदमी ने श्रम करना छोड़ दिया। इसलिए श्रमशीलता जीवन में होनी चाहिए, और थोड़ा सा आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। उतना खाओ जितना जरूरी है, आवश्यकता से ज्यादा ना खाओ। ऋत भूख हित भूत मित भूख को अरु, कौन रोगी नहीं होता जो ऋत भूख ऋतु के अनुकूल खाता है, मित भूख कम खाता है। कम खाओ, गम खाओ, गमाए तो सले ना कम खाना, हितकारी खाओ, आपकी लिए जो जरूरी है, आपकी प्रकृति जिसको स्वीकार करती है उसको खाओ। थोड़ा सा आहार पर ध्यान, प्रसन्नता मन में, हर पल मस्त रहो। तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर की पुत्रियां हो, हर पल तुम इस भाव में जियो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, कुछ लेकर के ना आया था, ना लेकर के जाऊंगा। 2 गज जमीन सोने के लिए, जीने के लिए, 2 वस्त्र पहनने के लिए, 2 रोटी पेट भरने के लिए सबको मिल जाती है, फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? इसलिए हर समय खुश रहो, और जो प्रभु ने दे रखी है जिंदगी, इसको आनंद से जियो। जिंदगी एक उत्सव है, इसको जी के देखो। हर पल खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रतिकूलताएं उनको भी भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना। धूप को भी, छाँव को भी, प्रकाश को भी, अंधेरे को भी, सुख को भी, दुख को भी, मान को भी, अपमान को भी, यश को भी, अपयश को भी, जय और विजय को, दोनों के अंदर तुम सम रहना, क्योंकि सब प्रभु तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। बाकी तो ये सब माया है, और उस प्रभु की ही ये सब छाया है। तुम ऐसा मान करके करोगे, तुम्हारा प्रियजन यदि तुम्हें थप्पड़ भी मारता है तो तुम्हें आनंद आता है, और दूसरा तुम्हारी और आंखें थोड़ा घुरा के भी देखता है तो तुम कहते हो क्यों घुरा करके देख रहे हो? भगवान का प्रसाद मानने से सारे दुख हल्के हो जाएंगे अपने आप ही। इसलिए जीवन में हर पल प्रतिकूलताओं के अंदर अपनी प्रतिभा को मुखरित होने देना, संघर्षों में, बाधाओं में तुम कभी भी नहीं घबराना। यही तो ईश्वर भक्त का लक्षण है। और फिर रोज ये योगाभ्यास करने के बाद शवासन कर लेना। देखो, शवासन और आसन, आसन कोई भी करें आप, योग के जितने भी आसन होंगे, हृदय रोगी जैसे उत्तान पादासन करना है तो दोनों पैरों से नहीं, एक एक पैर से करें। पवन मुक्तासन करना है तो एक एक पैर से सहज करें। और जो है कोई भी आसन करें हृदय रोगी, ताकत के साथ नहीं करें, बहुत सहज, बस यूं मोड़ा, और जितना झुक सकते हैं इतना झुक सकते हैं तो इतना ही झुके। यूं नहीं कि जरूर यूं ही लगाना है, आप इतना झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए, ऐसे आराम से सहज करें सभी आसन। और कठिन आसन, सर्वांग आसन, हलासन, कोई भी कठिन आसन तो करना ही नहीं है। धनुरासन, सरल सहज आसन हृदय रोगी कर सकते हैं। और शवासन बहुत जरूरी, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पूरे शरीर को शिथिल कर दें। शिथिलीकरण की क्रिया, योग निद्रा, अंगुलियां, अंगूठे, पंजे, टखने, जंघाएं, घुटने सब शिथिल हैं, शिथिल है। कमर भी शिथिल, छाती, कंधे, हृदय। हृदय का ट्रीटमेंट तुम खुद भी कर सकते हो शवासन में, सहज होकर के, सहज होकर के। कंधे, कोहनियां, भुजाएं, कलाइयां, अंगुलियां, सब कुछ शिथिल, चेहरा भी शिथिल, सहज सहज। श्वासों पर मन को टिकाएं और अपने आप को विराट असीम अनंत ब्रह्म की ओर समर्पित कर दें। मैं ईश्वर का हूं, भगवान मेरा है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे एक बालक माँ की गोद में होता है, तुम परमेश्वर की गोद में थोड़ी देर विश्रांति पाना। श्वासों के साथ सहज हो जाए। फिर दोनों छोड़ते समय दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों को आंखों पर यूं रखते हुए गरम गरम ऊष्मा का ऊर्जा कंजन करते हुए फिर बाएं करवट लेते आराम से यूं बैठ जाना। ये शवासन भी हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत जरूरी। शवासन के करने से एक अज्ञात का भय मिट जाता है। रोज
रात को सोते वक्त भी शवासन करते करते ही सोना। हर आदमी भयभीत है, हर आदमी अज्ञात से भयभीत है, इसलिए वो ज्योतिषियों की शरण में जाता है, तांत्रिकों की शरण में जाता है, वो मंदिरों में जाता है, वो मस्जिदों में जाता है, वो पूजा पाठ करता है। आदमी भगवान से नहीं डरता, आदमी भय से भयभीत होकर के भगवान की शरण में आता है। भय, अज्ञात का, असुरक्षा का भाव उसके भीतर एक पनपता रहता है। उसको ऐसा लगता है कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इस अनहोनी से बचने के लिए फिर वो दोष मढ़ता है, बोले शनि की तो राहु की दशा ठीक नहीं चल रही, तेरी मनोदशा ठीक नहीं है, ग्रह दशा सब कुछ ठीक है। सहज रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ईश्वर पर, एक परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये दिशाएं शुभ हैं, ये हवाएं शुभ है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में परमेश्वर है। वो तुम्हारे बाहर भी है, तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे हृदय में भी है। तेरे हृदय में तो स्वयं भगवान है, तो क्यों भयभीत है कि मेरे ये हार्ट की प्रॉब्लम तो मिटेगी ही नहीं। तेरे हृदय में तो स्वयं नारायण है। तो प्राणायाम कर, ध्यान कर, हृदय के अवरोध तो मिटेंगे ही। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। हृदय के अवरोध मिटेंगे और हृदय में स्वयं भगवान मिलेंगे। माने तुम्हारी आत्मा में उस परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी। ये जीवन की पूर्णता, ये साधना की पूर्णता, ये उपासना की पूर्णता, ये योग की पूर्णता। तो प्राणायाम से हृदय के अवरोध मिटेंगे, एक पहली बात। मन के बंधन कटेंगे, ये इससे भी बड़ी बात। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये पंचक्लेश भी मिटेंगे। और योग चित्त वृत्ति निरोध, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतन निरोध, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति आदि जब वृत्तियां मिट जाएंगी, तब तुम अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, केंद्र से जुड़ जाओगे। तो योग के दो अर्थ, व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी। मुझे लगता है इस प्राणायाम के अभ्यास से आप निश्चित रूप से स्वस्थ बनेंगे। आपके हृदय के सब अवरोध भी दूर होंगे, हार्ट के अवरोध ही दूर नहीं होंगे। जीवन में और बहुत सारे जो अवरोध खड़े हो गए थे और जीवन नरक बन गया था, ये जीवन भी स्वर्ग बनेगा। यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही मुक्ति है। मुक्ति किसको बोलते हैं? छूटने को। छूटना किससे? बंधन से, अज्ञान से। और अज्ञान से छूटे, जीवन मुक्त हो गए। आप जीवन मुक्त भी होंगे, हृदय रोग से भी मुक्त होंगे, दैहिक संतापों से भी मुक्त होंगे, मानसिक तापों से भी मुक्त होंगे। एक मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के, एक योगी बन करके, एक योद्धा बन करके जीवन को जिएंगे। फिर ये हृदय रोग आदि तुम्हारे आसपास कहाँ ठहर पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना, प्रकृति का आश्रय लेना, ईश्वर पर विश्वास रखना, हर पल खुश रहना, हर पल प्रसन्न रहना। हृदय रोग निश्चित रूप से जो हमने आपको बताई विधि, इससे दूर होगा ही। और इसी के ऊपर अभी तो और हम वैज्ञानिक रीति से काम कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ में। मुझे लगता है अब ये भारत के अंदर ही जो 30 लाख लोग हर वर्ष कॉरोनरी हार्ट डिजीज से जो मर रहे हैं, ये भी बचेंगे। और पूरी मानवता, जहाँ जहाँ तक इंसान बसता है, वहाँ वहाँ तक योग व्याप्त हो जाएगा। तो पूरी दुनिया ही रोग मुक्त हो जाएगी। दवाइयाँ चाहे वो किसी भी पैथी की हों, शायद खाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। योगम शरणम गच्छामि की क्षण में ये पूरा विश्व आएगा, तो रोग भी मिटेंगे और विश्व शांति का काम भी पूरा होगा। ध्यान रखें, धूम्रपान, मद्यपान, तंबाकू व अन्य व्यसनों का त्याग करें। प्रसन्न रहने की कोशिश करें। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए क्रोध व तनाव से बचें। वसायुक्त पदार्थ, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, तले पदार्थ, मांस, मछली, गरिष्ठ भोजन, मैदा से बने पदार्थ, मलाई चीज आदि का सेवन न करें। साबुत अनाज व दालों का प्रयोग करें। हरी सब्जियां, लौकी, परवल, सहजन, करेला आदि सब्जियां अपने आहार में शामिल करें। प्राणायाम धीमी गति व नियमित रूप से करें। हृदय रोगी कठिन आसन न करें। प्राणायाम व आसनों में शक्ति का प्रयोग न करें। यदि हृदय का ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने बाद मंद गति से प्राणायाम प्रारंभ करें। घरेलू उपचार। हृदय के रोगियों के लिए लौकी का रस प्राणदायी है। इस रस में 7 पत्ते तुलसी, 7 पत्ते पुदीना व 3 से 5 काली मिर्च पीस कर डालें। अर्जुन की छाल 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। यदि पीने में असुविधा हो तो 1 चम्मच अर्जुन की छाल को 1 कप पानी व 1 कप दूध के साथ उबालें। जब 1 कप शेष रह जाए तो उसे पी लें। सुबह खाली पेट लहसुन